गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में हमारा पाठ चल रहा था पाठ 8 बुद्धिमान बनो। तो चलिए बच्चों, अपना लेसन हम लोग पूरा करते हैं। बच्चों, पाठ 8 बुद्धिमान बनो, पेज नंबर है 28। तो इसकी रीडिंग बच्चों हम लोग कर चुके थे। आपको मैंने पूरी तरह से कहानी बता दी थी। 3 लड़कों की कहानी थी। हरदयाल नामक व्यक्ति था, उनके 3 बच्चे थे। तो आपने कहानी पढ़ी होगी। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने शायद वो भी कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए आज की एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले है प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, हरदयाल ने अपने बेटों को पास बुलाकर क्या कहा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ से हरदयाल ने अपने बेटों को पास बुलाकर कहा कि मेरे पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं। मैंने आज तक यही प्रयास किया है कि तुम बुद्धिमान बनो। बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। मैं आशा करता हूं कि तुम अपनी बुद्धि ज्ञान के बल पर सदैव उन्नति करते रहोगे। यहाँ से लेके बच्चों और यहाँ तक का आपका उत्तर नंबर 1 हो गया, यानी कि आंसर नंबर 1 हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, फिर आप ये आंसर लिखेंगे। उसके बाद है, बड़े भाई ने मार्ग देखकर क्या कहा। तो बच्चों इसका उत्तर है, बड़े भाई ने मार्ग देखकर कहा, अभी कुछ देर पहले इस मार्ग से कोई बड़ा ऊंट गया है। आप सिर्फ इतना उत्तर लिखेंगे, ज़्यादा लंबा उत्तर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर है प्रश्न नंबर 3, दूसरे भाई ने कैसे जाना कि ऊंट दाईं आंख से काना है। तो इसका उत्तर देखिए, पेज नंबर आपका 30। आप लिखेंगे, दूसरे भाई ने जाना कि ऊंट दाईं आंख से काना है। जैसे क्यों? रास्ते की दोनों ओर घास थी, केवल बाईं ओर की घास की ऊंट द्वारा खाई गई थी। दाईं ओर की घास ज्यों की त्यों खड़ी थी। इसी से उसने अनुमान लगा लिया कि ऊंट क्या है, दाईं आंख से काना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, ऊंट का हुलिया बताने पर आदमी ने क्या किया और क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे, ऊंट का हुलिया बताने पर आदमी ने, यहाँ से लिखेंगे, आदमी ने उन तीनों भाइयों को राजा के पास ले गया। और क्यों ले गया? क्योंकि उसको लगा कि उन्होंने कहा कि हमने बिना देखे ऊँट को देखे ही ऊँट के विषय में सारी बातें सच कैसे बता दी थी। इसी वजह से उसको आशंका लगी कि हो ना हो मेरा ऊँट इन लोगों ने चुरा लिया है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई ने कैसे जाना कि संदूक में कोई गोल वस्तु है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से पहले, बड़े भाई ने जान गया कि संदूक में कोई गोल वस्तु है क्योंकि नौकरों ने जब संदूक को नीचे रखा तो उसमें से किसी वस्तु के लुढ़कने की आवाज़ आई, जिससे वह समझ गया कि कोई गोल वस्तु है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, तीनों भाइयों के बुद्धि, ज्ञान और सूक्ष्म विचार से प्रभावित होकर राजा ने क्या किया। तो आप लिखेंगे, तीनों भाइयों के बुद्धि, ज्ञान और सूक्ष्म विचार से प्रभावित होकर राजा ने उन तीनों भाइयों को बहुत सा पुरस्कार दिया और अपने यहाँ तीनों को नौकरी दे दी। ठीक है, इतना उत्तर काफ़ी है आपका। तो हमारे बच्चों प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद में देखिए खालिस्तान भरो है, खालिस्तान भरो कर लीजिए। हरदयाल ने अपने बेटों को अच्छी डैश दिलाई। क्या दिलाई? शिक्षा। ऊंट पर एक स्त्री और एक बच्चा डैश थे, सवार। आदमी ने उनकी बात पर डैश नहीं किया, विश्वास। राजा ने अपने मंत्री से डैश खोलने को कहा, संदूक। राजा उनकी डैश की डैश करने लगा। राजा उनकी बुद्धि की प्रशंसा। ये हो गया पूरा। उसके बाद देखिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हरदयाल के 4 बेटे थे, गलत, क्योंकि 3 बेटे थे। तीनों भाई शहर की ओर चल दिए, सही। ऊंट बाईं आंख से काना था, गलत, वो दाईं आंख से काना था। राजा ने तीनों भाइयों को दंड दिया, नहीं, उन्होंने पुरस्कार दिया। तीनों भाइयों का तरफ सुनकर राजा ने उनकी प्रशंसा की, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में सही विकल्प का चयन कीजिए। हरदयाल के बेटे थे 2, 3, 4, तो 3 बेटे थे। सबसे बड़ा धन है रुपया, हीरे जवाहरात, बुद्धि। तो इसका उत्तर है बुद्धि। दूसरे बेटे के अनुसार ऊंट था, लंगड़ा, काना, बीमार, तो काना।
संदूक खोलने पर उसमें से निकला सेब, आम, कच्चा अनार, तो सेब। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज मैंने पूरी करवा दी, आपका पार्ट पूरा हो गया। अब आप लोग सारा काम जितना भी मैंने आपको करवाया है सब अपना कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेसन के साथ में, तब तक आप लोग काम कंप्लीट रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।